In this video, we study calculus. आप लोग कैलकुलस नाम से क्लास 11 में फेमिलियर होंगे। कैलकुलस में आपको लिमिट और डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे आप क्लास 11 में। यहाँ क्लास 12 में कैलकुलस आपको 45 मार्क्स देगा, जो लगभग 50 के अबाउट है। यानी आप अगर कैलकुलस की तैयारी अच्छी तरह से करके जाते हैं तो आप 45 मार्क्स कंप्लीट कर सकते हैं। और रेस्ट 55 मार्क्स के लिए आपको 3-4 बुक है: वेक्टर, 3 डायमेंशन, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए कैलकुलस में हमें पढ़ना क्या है। पहला है टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी। टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी, इसमें किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का टेस्ट करना है, जो आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन देगा। 4 मार्क्स। दूसरा पढ़ना है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, ये आपको एक क्वेश्चन देगा 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एंड दूसरा 4 मार्क्स का देगा। तीसरा पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का ही अनदर नाम है डेरिवेटिव। इसके अंदर आपको 4 या 5 चैप्टर मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन 2 होगा, एक 4 मार्क्स का और दूसरा मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का। यह आपका डिफरेंशिएशन होगा। दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस, ये कहलाया डिफरेंशियल कैलकुलस। दूसरा पार्ट इसका है इंटीग्रल कैलकुलस, जिससे आपको सिंपल इंटीग्रेशन में इंडेफिनिट इंटीग्रल और डिफरेंट इंटीग्रल दोनों पार्ट से मिला के इंटीग्रेशन, इससे आपको 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और 4 मार्क्स का 3 क्वेश्चन होगा। 3 क्वेश्चन यानी 13 मार्क्स का होगा। इंटीग्रेशन में ही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जिसको कहा जाता है, उससे एक क्वेश्चन मिलेगा एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व। एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व, कोई क्लोज कर्व या ओपन कर्व या डबल कर्व का। ठीक है। नेक्स्ट है एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व। इसमें आपको सिंगल कर्व, क्लोज या ओपन या डबल कर्व का एरिया निकालना है इंटीग्रेशन के माध्यम से, जो एक क्वेश्चन देगा 6 मार्क्स का। अब कैलकुलस का थर्ड पार्ट जो है वो कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी वह इक्वेशन जो dy बाई dx के फॉर्म में
दिया हो उसको कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस चैप्टर से आपको 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और 6 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरह से पूरे कैलकुलस से 44 या 45 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये डिफरेंशिएशन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका सिंपल फार्मूला ये आपको पहले से जानकारी होना चाहिए। जैसे फर्स्ट फार्मूला होता है x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन d बाय डी एक्स, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, where n is any positive negative नंबर और फ्रैक्शन। n जो है कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है या फ्रैक्शन हो सकता है। तो इससे x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 लिखेंगे। अब 1 कैसे होता है तो देखिए, अगर जानना चाहते हैं आप, इसमें 1 पावर है, 1 पावर इंटू हो गया और ये 1 माइनस 1 यानी 1 x टू दी पावर 0 और समथिंग टू दी पावर 0 ये 1 होता है यानी 1। तो हमेशा x का डिफरेंशिएशन 1 लिखेंगे। x का डिफरेंशिएशन अगर लिखना हो तो 1 लिखेंगे। उसी तरह रूट x का डिफरेंशिएशन, इसको भी डायरेक्ट आप याद रखें 1 बाय 2 रूट एक्स, क्योंकि ये बहुत जगह यूज करना पड़ेगा आपको। अगर इसको समझना चाहते हैं तो पावर हाफ करके आगे बढ़ेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर हाफ, तो हाफ इंटू हो जाएगा x का पावर हाफ माइनस 1 यानी 1 बाई 2 इंटू एक्स का पावर माइनस 1 बाई 2 आएगा। फिर नेगेटिव पावर को नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो वो हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 1 बाय एक्स का पावर हाफ, और फिर x का पावर हाफ को आप रूट में बदल देंगे तो ये आ जाएगा 1 बाय 2 रूट एक्स। यानी अगर इसको स्टेप वाइज किया जाए तो 4 स्टेप में होगा। अब अगर कहीं क्वेश्चन u इंटू भी में आपको दिया गया हो, u इंटू भी में, अब अगर इसको u इंटू भी से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद रूट इसका डिफरेंशिएशन हम 5 स्टेप में करते हैं, तो साथ में जो है उसको 5 स्टेप में लिखना पड़ेगा, जो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए याद रखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स। अगर कोई कांस्टेंट आता है, जैसे कांस्टेंट को हम c से लिखते हैं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होगा। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है e का पावर x का। e का पावर x का डिफरेंशिएशन सेम लिखेंगे, e का पावर x। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन, log x। log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय मोड x, या सिंपली आप लिख सकते हैं 1 बाय x। लेकिन ध्यान दें, ये लॉगरिथम जो है जिसका बेस कॉमन बेस e छिपा हुआ है। अगर कहीं आपको कहा जाए कि डिफरेंशिएशन कीजिए log x टू दी बेस 10, अब इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय x नहीं होगा, क्योंकि यहां जो लॉगरिथम दिया गया है उसका कॉमन बेस e नहीं है। अगर इसका डिफरेंशिएशन जानना हो
तो इसको पहले चेंज ऑफ बेस लगाकर बेस को चेंज करना पड़ता है। तो देखिए चेंज ऑफ बेस कैसे किया जाता है। अगर जानकारी रखना है तो log x का बेस e लिखेंगे इनटू log e का बेस 10 लिखेंगे। ये चेंज ऑफ बेस कहलाता है। लॉगरिथम एक चैप्टर है लेकिन अभी कोर्स से हटा दिया गया है। अब ये जो आया log e टू द बेस 10, ये कांस्टेंट का काम किया, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। log e टू द बेस 10 और डिफरेंशिएशन होगा log x का। अब ये log x कहलाया जिसका बेस e छिपा हुआ है। अब ये log x का डिफरेंशिएशन 1/x लिखेंगे। log e का बेस 10 इनटू इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/x। ये आपका डिफरेंशिएशन कहलाएगा। तो कभी कोई पूछ दे कि log x टू द बेस 10 या 3 या 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पहले इसको चेंज ऑफ बेस लगाएंगे और तब सिंपल लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे। अब है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होता है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। तो 6 फंक्शन में 3 फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन, टेन एंड सेक, ये 3 का रिजल्ट पॉजिटिव होता है और बाकी 3 का रिजल्ट कोस, कोट एंड कोसेक, ये 3 का रिजल्ट नेगेटिव होता है। साइन का डिफरेंशिएशन कोसेक्स होगा, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स इंटू 10x। ये सब आप लर्न किए होंगे क्लास 11 में और सिंपल क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकाले होंगे। लेकिन उसको मैं याद करा देता हूं। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, उसी तरह कोट एक्स का डिफरेंशिएशन 10 के जैसा होगा लेकिन नेगेटिव में, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोसेक का डिफरेंशिएशन सेक के जैसा होगा, माइनस में होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको बेसिक फार्मूला याद रखना है। अब कम से कम 3 इनवर्स का याद रखेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, पहला साइन इनवर्स एक्स, दूसरा टेन इनवर्स एक्स, और एक कभी कभी जरूरत पड़ेगा सेक इनवर्स एक्स। ये 3 का आप याद रखते हैं तो बाकी 3 फंक्शन जो हुआ कोस इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स के रिजल्ट में माइनस लगा देंगे तो फार्मूला कोस इनवर्स का हो जाएगा। साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का होता है 1+1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक इनवर्स का होगा 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। 3 को अगर याद रख लेते हैं और कहीं आपको जरूरत पड़े कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन लिखना हो तो
रिजल्ट में माइनस लगा देंगे। कोट इनवर्स का अगर लिखना है तो यहाँ माइनस लगा के उसको लिखेंगे -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह अगर कोसेक इनवर्स का लिखना हो रिजल्ट डिफरेंशिएशन तो माइनस लगा देंगे -1/√x इंटू एक्स सॉरी -1/x इंटू √x स्क्वायर -1। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक फार्मूला आपको 9 मिला। ये सारा बेसिक फार्मूला है। अब अगर कहीं आपको पूछा जाए कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन x डिग्री, तो ध्यान दीजिए यहां जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के आगे x जो लिखा हुआ है ये x हमेशा रेडियन में होता है। इसलिए जितना भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में दिया हुआ है सभी जगह x रेडियन में है और तब साइन x का डिफरेंशिएशन cos x है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो आप तुरंत कह देंगे कि साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन cos x डिग्री होगा, जो गलत है क्योंकि यहाँ x डिग्री में है और फार्मूला में x रेडियन होता है। अब अगर साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन हमें जानना है तो x डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो रेडियन में बदलने के लिए आपको पता होगा कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन। Therefore x डिग्री इक्वल टू क्या होगा तो पाई/180 इंटू x रेडियन होगा, ये होगा। तो अगर साइन x डिग्री या कोस x डिग्री का डिफरेंशिएशन करना हो तो साइन का कोस लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। अब देखिए ये हो गया साइन, इस पाई/180 को आप कोई दूसरा सिंबल लगा सकते हैं ax, तो ये हो गया साइन ax कहलाया, जहां a कांस्टेंट का काम करेगा। अब आगे आपको बताया जाएगा फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो हमें पढ़ना क्लास 12 में। तो साइन ax का डिफरेंशिएशन कोस ax होगा, साथ में x को आगे बढ़ाएंगे a इंटू 1 और तब ये होगा a कोस ax। अब ये जो यहां पाई/180 है इसको पुटअप कर देंगे, पुटअप कर देंगे तो ये आएगा पाई/180 और ये x किसको लिखा गया x डिग्री को लिखा गया, तो फिर उसको वापस x डिग्री लिख दें। यानी कहने का मतलब साइन x डिग्री का डिफरेंशिएशन ये आएगा पाई/180 इंटू कोस x डिग्री। तो कभी कभी कोई आपको अगर टेस्ट करे कि साइन x डिग्री कोस x डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पाई/180 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इसी का इंटीग्रेशन कहा जाए तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है, तो ये माइनस में आएगा और पाई/80 से डिवाइड होगा, पाई/80 से डिवाइड कर देंगे और फिर बाद में उसको रिवर्स करके लिखेंगे तो यहां आएगा 180/पाई। ये बेसिक चीज है, कभी कभी टेस्ट किया जाता है बच्चों को, तो ध्यान दें। अब डिफरेंशिएशन करने का 3 मेथड होता है जो 11th क्लास में आप पढ़े होंगे। u प्लस v मेथड,
u इंटू भी मेथड एंड u बाय भी मेथड। जब फंक्शन प्लस या माइनस में दिया हो तो उसको u प्लस भी से सेपरेट करेंगे, इनटू में हो तो u इंटू भी का रूल लगा के सेपरेट करेंगे, बाय में हो डिवाइड में तो u बाय भी का रूल लगा के सेपरेट करेंगे। हम समझते हैं कि सिंपल क्वेश्चन आपको आता होगा, इसलिए अगर जानना चाहते हैं तो जैसे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, यहां एक्स 2 बार लिखा हुआ है इंटू में, यानी ये u इंटू भी मेथड से आगे बढ़ेगा। इसकी जानकारी होना जरूरी है, u इंटू भी, u बाय भी, u प्लस भी मेथड, क्योंकि इसका जब हम फंक्शन और फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगा। तो देखिए पहले इसको u इंटू भी से सेपरेट किया जाएगा, dy बाय dx, फर्स्ट फंक्शन छोड़ देंगे, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड को छोड़ देंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, या इसको इस तरह से अपने लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम याद रखना है कि ये डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव का जो साइन है ये राइट हैंड के लिए है, लेफ्ट के लिए नहीं। लेफ्ट फंक्शन जो है अब ये कांस्टेंट का काम करता है, इसलिए इसको एज इट इज लिखना है। साइन का डिफरेंशिएशन, ये जो बेसिक फार्मूला आपको बताया गया कोस एक्स, प्लस फिर लेफ्ट साइड वाले फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का इस फार्मूला से। तो इसका डिफरेंशिएशन को 2x पावर कितना बचेगा 1 को लिख के दिखा सकते हैं या डायरेक्ट 2x लिखेंगे। अब देखिए डिफरेंशिएशन का वर्क हो गया, अब आगे इसको थोड़ा कैलकुलेशन करना है, तो एक्स स्क्वायर कोस एक्स। अब ये ध्यान दीजिए 2x जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई नहीं है बल्कि साइन x के साथ है, इसलिए इसको लेफ्ट साइड करके लिखिए 2x साइन x। अब अगर एक आधा स्टेप और कुछ वर्क करेंगे तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x है, तो कॉमन में क्या जाएगा x, क्या बचेगा x कोस x प्लस 2 साइन x। ये आपको u इंटू बी का सिंपल एग्जाम्पल दिया गया। ठीक उसी तरह u इंटू बी का हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, y इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स बाय 1 माइनस कोस एक्स, ये u इंटू बी पर बनेगा। अब यही क्वेश्चन आपको 12th क्लास में फंक्शन ऑफ फंक्शन के रूप में पढ़ना है, यानी इसके ऊपर एक रूट लगा देंगे, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ फंक्शन, जो हम आगे में डिस्कस करेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें u इंटू यू बाय भी मेथड आना जरूरी है। तो देख लीजिए u बाय भी से कैसे बनता है। डिफरेंशिएटिंग with respect to x, both sides। u बाय भी का मेथड बहुत ही सरल मेथड है, आप इसको u और v से याद कर सकते हैं या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से याद कर सकते हैं। ऊपर वाले को बोला जाता है अंग्रेजी में न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोला जाता है डिनोमिनेटर। तो देखिए पहले हम आपको u v से समझा रहे हैं।
भी को लिखना है, डिफरेंशिएशन करना है u का, माइनस भी को u को लिखना है और डिफरेंशिएशन करना है v का। उसके बाद ये पूरे को v का स्क्वायर से डिवाइड करना है। u इंटू डी बाई डी एक्स, सॉरी v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v बाय v स्क्वायर। आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब u प्लस b से इसको आगे बढ़ाएंगे, 1 माइनस कोसेक्स, 1 का डिफरेंशिएशन आपका हो गया 0 और कोस का होता है माइनस साइन, तो आप डायरेक्ट यहां माइनस साइन लिख सकते हैं। उसी तरह लेफ्ट साइड को कांस्टेंट रखते हुए लिख लेंगे 1 प्लस कोसेक्स, ये 1 का हो गया 0, कोस का माइनस साइन होता है लेकिन पहले से माइनस है इसलिए इसको डायरेक्ट कर दिया गया प्लस साइन एक्स, नीचे में 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां है साइन, यहां भी है साइन, तो या तो इसको पीछे वाला ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कीजिए या कॉमन निकालिए। तो जो करने की इच्छा हो, अगर मल्टीप्लाई आसान लगता है मल्टीप्लाई कीजिए, कॉमन आसान लगता है कॉमन निकालिए। हम यहां मल्टीप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं, माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब देखिए ये प्लस है ये माइनस है, यानी ये दोनों साइन मिलके माइनस हो गया, तो माइनस मल्टीप्लाई करते हुए लिखिए साइन एक्स, फिर आगे माइनस साइन बढ़ेगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स बाय 1 माइनस कोस एक्स होल स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर यहां आप लिख रहे हैं साइन इंटू कोस और यहां लिखिए कोस इंटू साइन, तो थोड़ा समझने में कैंसिल करने में दिक्कत हो सकता है। तो जिस तरह से यहां लिख रहे हैं उसी तरह से सजा करके अगला फंक्शन को भी लिखिए, ताकि साफ नजर आएगा कि कौन सा 4 फंक्शन में कैंसिल होगा कौन सा बचेगा। तो देखिए इंटू वाला जो फंक्शन है साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये अपोजिट साइन का है, ये आपका कैंसिल हो गया। अब बच गया माइनस साइन एक्स, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा -2 साइन एक्स हो गया। नीचे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये हो गया जो है उसको लिख देंगे। तो इस तरह से u बाय v का ये सिंपल एग्जांपल आपको बताया गया, जो आपने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैं सिर्फ इसको रिकॉल करा रहा हूं, क्योंकि आगे जो यहाँ क्लास 12 में पढ़ना है वो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन पढ़ना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इन छोटे छोटे प्रॉब्लम में दिक्कत हो रही होगी तो मेरा क्लास 11 का भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा, आप वहां भी इसको डिटेल में देख सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब हम लोग आएंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन। डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में DIFF लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ
फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, यहीं से आपको क्लास 12 में स्टार्ट है। अब आपको समझना है कि फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या है। सबसे पहले तो y इक्वल टू साइन एक्स, ये यहां y जो है x का सिंपल फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे हम लिखे एक्स क्यूब, ये अलजेब्रा में सिंपल फंक्शन है। जैसे लिखे e का पावर x, ये सिंपल फंक्शन हुआ। log x, ये यहां क्या कहलाएगा, y ये सिंपल फंक्शन ऑफ x, ये कहलाएगा हेयर y इज ए सिंपल फंक्शन ऑफ x। तो बेसिकली आपको 5 तरह का फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ना है। एक और है इनवर्स फंक्शन, tan इनवर्स x। तो कितने तरह का फंक्शन का डिफरेंशिएशन जानना है। पहला है अलजेब्राइक फंक्शन, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तीसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चौथा है लॉगरिथमिक फंक्शन, पांचवा है इनवर्स फंक्शन। अब अगर एक फंक्शन के पीछे दूसरा फंक्शन लिख दिया जाए तो कहलाता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। जैसे एक फंक्शन हम लिख दिए 3x, ये क्या है ऊपर के अनुसार y ये सिंपल अलजेब्राइक फंक्शन ऑफ x। अब देखिए 3x के पीछे एक ट्रिग्नोमेट्री लगा दिया गया साइन, जिसको आप पढ़ेंगे साइन ऑफ 3x। क्या पढ़ेंगे, साइन ऑफ 3x। और जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो आप इधर से पढ़ सकते हैं 3x का साइन। तो ये कहलाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह मान लिया दूसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं एक्स स्क्वायर, और इसके पीछे एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिख दिया गया कोस एक्स स्क्वायर, जिसको पढ़ेंगे कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन कहलाया। उसी तरह कोस एक्स, अब कोस के ऊपर में एक पावर लगा दिया गया 2, ये क्या कहलाएगा कोस स्क्वायर एक्स। ये भी आपका फंक्शन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। तो एक्स के पीछे जनरली 2 फंक्शन लिखा रहता है, या कभी कभी 3 कभी कभी 4। जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल, एक फंक्शन लिए रूट एक्स, इसके पीछे में लिया गया साइन, फिर इसके पीछे में लिखा गया रूट। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, और x के पीछे कितना फंक्शन है, एक है रूट एक्स, दूसरा है साइन, तीसरा उसके ऊपर रूट है, यानी x के पीछे में 3 फंक्शन लिखा गया है। अब अगर इसको अंग्रेजी में पढ़ना है तो लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स। आप जितना बार ऑफ लगा के पढ़ेंगे x के पीछे उतना फंक्शन कहलाएगा। जैसे इसी को एक और हम बढ़ा के दे रहे हैं रूट एक्स साइन रूट कोस। देखिए x के पीछे में कितना सारा फंक्शन लगा हुआ है, एक है रूट, दूसरा है साइन, फिर है रूट, फिर है कोस। अब पहले इसको पढ़ना सीखिए,
और जब पढ़ना सीखेंगे तभी आप इसका डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। कोस ऑफ रूट ऑफ साइन ऑफ रूट एक्स, तो जितना बार हम रूट पढ़े यानी 4 बार रूट पढ़े, अर्थात इसको 4 बार चेन बनाना पड़ेगा। तो ये है फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये सारा जो एग्जांपल दिया गया आपको, हेयर y इज ए फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ x, यहां y जो है x का फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है और इसी का डिफरेंशिएशन आपको सीखना है। तो आइए अब हम लोग डिफरेंशिएशन छोटा छोटा सीखेंगे, फिर जो बोर्ड में आता है उस क्वेश्चन को डील करेंगे। जैसे आप अगर छोटा फंक्शन है तो डायरेक्ट लेके बढ़ सकते हैं जो फंक्शन दिया हुआ है। अगर बड़ा फंक्शन है तो उसी को y मान के हम लोग चलेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, तो इसका चैन बनाएंगे d साइन 3x। चैन बनाना बहुत ही आसान है। पीछे का फंक्शन को कवर कर दीजिए, आगे जो फंक्शन है उसको d करके लिख दीजिए, d ऑफ 3x। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा गया उसको ऊपर बैलेंस कीजिए, यानी सेम चीज को लिखिए d ऑफ 3x। अब देखिए कि ये सिंपल फंक्शन आया या नहीं आया। सिंपल फंक्शन का प्लस माइनस आ सकता है, इंटू आ सकता है, डिवाइड आ सकता है। तो 3x क्या है, सिंपल फंक्शन है, तो ये जो dx है उस dx को यहां पर डाल देंगे। अब आपको बेसिक फार्मूला जो है वो मात्र 4 फार्मूला याद रखना है। एक अलजेब्राइक, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा एक्सपोनेंशियल, चौथा लॉगरिथमिक और पांचवा इनवर्स फंक्शन। तो आपको याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्री में होता है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस। अब ये साइन एक्स को याद नहीं रखना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, ऐसा नहीं। एक्स का काम ये कर रहा है जिससे आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यानी 3x उसके लिए x है, तो साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे, कोस ऑफ 3x लिखेंगे। अगर मान लिया यहां कोस दिया रहता तो उसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं माइनस साइन 3x। अगर यहां 10 दिया रहता, tan 3x, तो डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे sec स्क्वायर 3x। अब आगे बढ़ेंगे 3x का, तो 3 इंटू 1, तो ये हो गया 3 इंटू कोस 3x हो गया। ये आपको बुक में u भी सपोज करके बनाया गया है, लेकिन u भी सपोज करके फिलहाल तो 2 फंक्शन के लिए सीख जाएंगे, लेकिन जब वो 3 या 4 का रहेगा या वही चीज u इंटू v में रहेगा, u बाय v में रहेगा, तब आपको सपोज करके बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप चैन रूल को दिमाग में रखिए कि चैन बना के हमको डिफरेंशिएशन करना है। जैसे इसी का हम दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन करना है कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। कोस ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। ये आपको 2017 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, लेकिन कोस नहीं बल्कि यहां साइन दिया हुआ है,
तो आपको साइन से ही बतला रहे हैं। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए ये दोनों में अंतर है, एक है साइन स्क्वायर एक्स और यहां है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हुआ साइन एक्स का होल स्क्वायर और यहां एंगल में एक्स स्क्वायर है, ध्यान दीजिए। तो चैन बनाइए डी साइन एक्स स्क्वायर, इसका चैन कैसे बनेगा? तो पीछे का फंक्शन को कवर कर दीजिए, आगे का फंक्शन को लिख देंगे डी ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसी को बैलेंस किया जाएगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका सिंपल हो गया, तो डिफरेंशिएशन करेंगे डीएक्स से। तो चूंकि यहां एक्स के पीछे दो फंक्शन लगा हुआ है फंक्शन ऑफ फंक्शन में, इसलिए दो चैन बना। अब आई बारी डिफरेंशिएशन करने का, यानी जो बेसिक फॉर्मूला है उसको लिखने का। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोस। तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिखेंगे कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो पावर से लिखेंगे एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला से 2x 2 इंटू एक्स का पावर 1। अब ये जो 2x आया आगे बढ़ा, वो पूरे के साथ मल्टीप्लाई रहेगा, इसलिए इसको लेफ्ट करके लिख देंगे 2x इंटू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका इतना का रिजल्ट हुआ। अब एक एग्जांपल हम दे रहे हैं x टू द पावर n पर डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अगर इस पर पावर 2 या 3 आपको दिया जाए तो आप इसको ब्रेक करके सिंपल में बदल सकते हैं, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिएगा, अलग हो जाएगा, एक एक करके डिफरेंशिएट कर देंगे सिंपल से। लेकिन अगर यहां पावर बड़ा अंक दे दिया जाए, जैसे मान लिया हम 8 पावर दे दिए, ये तो डिफरेंशिएशन करना है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 टू दी पावर 8 का, जिसको x का पावर n में चैन बनाएंगे d 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का पावर 8। अब देखिए इसका चैन कहां से बनेगा? तो पावर को ओमिट कर दीजिए और जिसका पावर है उससे डिफरेंशिएशन दिखाइए, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5c। इसी को ऊपर लिख के बैलेंस कीजिए। ये अब देखिए यहां जो न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन का फंक्शन है वो क्या है? सिंपल फंक्शन का प्लस और माइनस दिया हुआ है, यानी u प्लस v में दिया हुआ है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन आगे बढ़ेगा किससे? dx से। तो बहुत ही आसान है चैन बनाना। अब है डिफरेंशिएशन करना, तो x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन अभी तो हम बेसिक फॉर्मूला मिटा दिए हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि बोर्ड में रहेगा तो फिर लिखने में दिक्कत होगी। 8 पावर है, 8 पावर इंटू कर देंगे और एक पावर माइनस कर देंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का पावर 1 माइनस करके 7 लिख दिए। आगे इसको u इंटू v से बढ़ाइए, तो 3 इंटू में रह गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x माइनस 4x का डिफरेंशिएशन हो गया 4 इंटू 1
और 5 का डिफरेंशिएशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0, या उसी को लिख सकते हैं 5 इंटू 0। अब ये थोड़ा बड़ा फंक्शन है, ये छोटा फंक्शन है, लेकिन जब उसको कैलकुलेट करके लिखेंगे तो छोटा को लेफ्ट साइड लिखिए, 8 6x माइनस 4, और बड़ा वाले को आगे करके लिखिए 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 टू दी पावर 7। ये आपका आंसर हो गया। इसी को अगर आप y मान के चलते हैं, इसी क्वेश्चन को अगर y मान के आप चलते हैं, तो लेफ्ट साइड में जैसे ये y है, y इक्वल टू ये है, तो लेफ्ट साइड में y का डिफरेंशिएशन लिखिए dy बाय dx, और राइट साइड में dy बाय dx करके आप इसको आगे बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से पहले छोटा छोटा सिंपल फंक्शन को देखेंगे। जैसे 2018 में 1 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा गया, 1 मार्क्स, y इक्वल टू कोस ऑफ रूट साइन x। अब यहां ध्यान दीजिए कि x के पीछे कितना फंक्शन लिखा हुआ है। तो पहला है साइन x, दूसरा क्या है, उसके ऊपर रूट है, तीसरा क्या है, कोस है। इसको अगर ऑफ लगा के हम पढ़ते हैं तो कोस ऑफ रूट ऑफ साइन x। कितना बार ऑफ लगाया गया, 2 बार, यानी x के पीछे 3 फंक्शन है। अगर एक बार ऑफ लगा के पढ़ते हैं तो समझेंगे 2 फंक्शन है। तो dy बाय dx, dy बाय dx कोस ऑफ रूट साइन x। तो अभी आप स्टार्टिंग में चैन बना के लिखेंगे। देखिए चैन बनाना बहुत आसान है। बाएं तरफ का फंक्शन को कवर कर लीजिए, पहला वाले को, और उसके आगे जो है उसको लिख दीजिए रूट ऑफ साइन एक्स। इसी को ऊपर में बैलेंस कीजिए, डी ऑफ रूट साइन एक्स। अब देखिए साइन एक्स के बाया, यहां बाया नहीं चलेगा, यहां साइन एक्स के ऊपर रूट है, तो रूट को कवर कर दीजिए और डिफरेंशिएशन कीजिए साइन एक्स ली। आगे फिर बैलेंस करके लिखिए। अब ये जो थर्ड स्टेप में आया हमारा फंक्शन, वो सिंपल हो गया। जैसे ही सिंपल हो गया, ये dx जो है यहां लिख देंगे। अब आई बारी, ये हुआ चेन बनाना, हाउ टू मेक द चेन। अब डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन लेफ्ट साइड के फंक्शन का लिखना है। कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो सिर्फ माइनस साइन लिखेंगे, एक्स नहीं, माइनस साइन। और एक्स हमारा कौन है, तो जिससे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वही इस साइन के लिए एक्स का काम कर रहा है। तो कोस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन ऑफ रूट साइन एक्स, ये आपका कोस का डिफरेंशिएशन हुआ। अब देखिए यहां रूट है, तो रूट का डिफरेंशिएशन हम आपको पहले बता चुके, उसको फार्मूले की तरह याद कीजिए, 1 बाय 2 रूट एक्स, 1 बाय 2 रूट एक्स। अब यहां तुरंत एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स हमारा कौन है, जिससे हम
जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो x है, यानी x कौन है, साइन है। तो हो गया रूट साइन x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट साइन x, ये हुआ आपका। अब आगे बढ़ेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन, यहां भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, आगे भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x। अब जितना रिजल्ट है सब में ब्रैकेट लगा दे ताकि मल्टीप्लाई करके लिखने में आसान हो। अब यहां ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है, उसको मल्टीप्लाई करते हुए यानी सोल्व करते हुए आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो न्यूमरेटर में 1 है, cos x है, यानी न्यूमरेटर में cos x। डिनोमिनेटर में क्या है, एक है 2 रूट साइन एक्स, और सॉरी ये भी न्यूमरेटर में है, यानी माइनस ये लिखिए साइन रूट साइन एक्स। अब डिनोमिनेटर में केवल ये बच गया, तो डिनोमिनेटर में उसको लिख देंगे रूट साइन एक्स। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहां भी लिखा हुआ है रूट साइन एक्स, यहां भी लिखा हुआ है रूट साइन एक्स, तो क्या इसको कैंसिल कर देंगे। जैसे इसको इस तरह समझिए, साइन 3x/3x लिखा हुआ है आपको कहीं पर कैलकुलेशन में, तो क्या करते हैं 3x इक्वल टू साइन, ऐसा होता है क्या। अगर यहां ऐसा नहीं होता है तो यहां भी वैसा नहीं करेंगे। ये रूट साइन एक्स जो है इस साइन का एंगल है, एंगल यानी कोण है, और ये एक टर्म है रूट साइन एक्स, इसलिए ये कैंसिल नहीं होता है, ध्यान देंगे। तो इस तरह से dy/dx इक्वल टू ये हो गया। अब जो स्टूडेंट बिना चैन बनाए एक लाइन में डिफरेंशिएट करना चाहता है, तो देखिए बहुत ही आसान है, हमने चैन नहीं बनाया, डायरेक्ट हम इसका रिजल्ट लिखना चाह रहे हैं। तो x के पीछे कितना फंक्शन है, एक फंक्शन है साइन, दूसरा है रूट, तीसरा है कोस। अब अगर इसका रिजल्ट हम सीधे लिखना चाह रहे हैं तो देखिए बाएं तरफ कोस है, तो कोस का रिजल्ट लिख दिया गया माइनस साइन ऑफ जो दिया हुआ है। दूसरा स्टेप है रूट, तो रूट का रिजल्ट डायरेक्ट लिख दिया गया 1/2 रूट, रूट जिस चीज का है उसको लिख दिया गया, साइन एक्स का है तो साइन एक्स लिख दिया गया। अगर यहाँ कोस एक्स है कोस एक्स लिख देंगे। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, तो ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में चेन बना के करेंगे, बाद में उसको हम डायरेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी तरह का पहले बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, कुछ और सिंपल में फंक्शन ऑफ फंक्शन का प्रॉब्लम देखेंगे जो u इंटू वी u/v के फॉर्म में होगा, और तब धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।